हेलो 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 एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल लेट्स प्रैक्टिस टुगेदर। माय नेम इज कुमार गौरव और जैसा कि हम लोग प्रॉब्लम ऑफ द डे से पहले थॉट ऑफ द डे के बारे में डिस्कस करते हैं, तो चलो आज का थॉट देखते हैं। फोकस ऑन इम्पैक्ट नॉट जस्ट एफर्ट, बिकॉज क्वालिटी ओवर क्वांटिटी डिफाइंस ट्रू सक्सेस। अब ये देखो कितनी गहरी बात की गई है। हम लोग क्या करते हैं ना, हमेशा एफर्ट पर ध्यान देते हैं कि यार मैंने तो इतना हार्डवर्क किया था, इतना मेहनत किया था, लेकिन मुझे रिजल्ट नहीं मिला। रिजल्ट मिलेगा कैसे? आपने तो देखा ही नहीं कि जब आप एफर्ट लगा रहे थे तो उसका इम्पैक्ट क्या आ रहा था। यानी कि हम लोग क्वांटिटी पे ध्यान देते हैं, क्वालिटी पे नहीं। एक बच्चा है जिसने 1000 क्वेश्चंस लगा दिए, लेकिन उसका कोडिंग स्किल बढ़ा ही नहीं। क्यों नहीं बढ़ा? क्योंकि वो सारे एक ही टाइप के क्वेश्चन बना रहा था, इजी लेवल के क्वेश्चन बना रहा था। यानी कि उसको कंसेप्ट क्लियर नहीं करने थे, उसे एल्गोरिदम्स नहीं पढ़ने थे। लेकिन वहीं दूसरा बच्चा था जिसने बस 80 क्वेश्चन लगाए थे, लेकिन उसने सारे डेटा स्ट्रक्चर को कवर किया, सारे एल्गोरिदम को कवर किया। तब आप ही बताओ किसे मिलेगा सक्सेस, किसकी होगी कोडिंग स्किल अच्छी? ठीक है, तो आज का जो क्वेश्चन है ये डायरेक्टली रिलेटेड है इसी कंसेप्ट पे, एच इंडेक्स। तो एच इंडेक्स क्या करता है? एच इंडेक्स बेसिकली मेजर करता है कि आपने जो पेपर पब्लिश किया था, यानी कि जो साइंटिस्ट लोग रहते हैं ना, वो अगर पेपर पब्लिश करते हैं तो किसका पेपर हाईली इंपैक्टफुल है, ये कैसे मेजर करेंगे? तो इसी मेजर को करने के लिए एक जो टूल आया है, दैट इज नथिंग बट एच इंडेक्स। अब आज के टर्म में बोलूं तो हम लोग इंगेजमेंट स्कोर के बारे में तो सुने कि जब हम लोग इंस्टाग्राम में, फेसबुक में, ठीक है, जब हम लोग कुछ पोस्ट करते हैं, इवन यूट्यूब में कुछ पोस्ट करते हैं, तो कितने नंबर ऑफ लाइक्स आते हैं ना, वही आपका इंगेजमेंट स्कोर बताता है। कि मान लो किसी आदमी ने 5 पोस्ट किए हैं और पांचों में 50 लाइक है, तो वहां पे इंगेजमेंट स्कोर पता है 5 का आएगा। देखो, इंगेजमेंट स्कोर या एच इंडेक्स ये सब हाईली रिलेटेबल है एक दूसरे से। ठीक है, अभी हम लोग जो क्वेश्चन में करेंगे वो क्या है, साइंटिस्ट और रिसर्च पेपर के टर्म में बोला जा रहा है, तो हम लोग उसी के बारे में बात कर लेते हैं कि यहाँ पे ना दो ही चीज मैटर करता है। पहला क्या, रिसर्चर की प्रोडक्टिविटी, यानी कि कितने नंबर ऑफ पब्लिकेशन उसने पब्लिश किए हैं। और दूसरा ये आता है कि जो उन्होंने पब्लिश किया ना वो कितना इंपैक्टफुल है, यानी कि हाउ मेनी साइटेशन द रिसर्चर पब्लिकेशन हैव रिसीव्ड। अब देखो, साइटेशन का मतलब क्या होता है? जो हम लोगों ने इंस्टाग्राम और फेसबुक में लाइक्स देखा ना, दैट इज क्या, जब भी मैं कुछ पोस्ट करता हूं और आप लाइक करते हो तो वो क्या होता है, मुझे बढ़ावा देता है, मुझे अच्छा लगता है कि आप लोगों को पसंद आया, दैट मीन्स आपने मुझे प्रेज किया। तो बस वही प्रेज को यहाँ पर साइटेशन का नाम दे दिया गया है रिसर्च पेपर के कंसेप्ट में। ठीक है, तो हम लोगों को यही मेजर करना है। तो ये ना रियल लाइफ कंसेप्ट है, यानी कि अगर मैं आपको एक रियल रिसर्च पेपर लेके दिखाऊं तो देखो, यहाँ पे इस आर्टिकल के नीचे साइड दिस आर्टिकल लिखा जाता है, यानी कि यहाँ पे लाइक जो है यही है, साइड दिस आर्टिकल। और बहुत सारे ऐसे टूल्स अवेलेबल है हमारे आज के नेट पे जहाँ पे हम सिर्फ हाई इंडेक्स वाले रिसर्च पेपर को सर्च करके देख सकते हैं, जैसे गूगल स्कॉलर, स्कॉपस, वेब ऑफ सर्विस साइंस। तो ये सारे टूल्स हैं, यानी कि सर्च इंजन कह सकते हैं, जो कि हम लोग को डायरेक्ट दे देता है कि कौन से आर्टिकल का, कौन से रिसर्च पेपर का एच इंडेक्स हाई है, जिसको आपको पढ़ना ही पढ़ना चाहिए, यानी कि जो सोसाइटी में हाईली इंपैक्ट दे रहा है अपना। ठीक है, तो आज के क्वेश्चन में हम लोग यही जानेंगे कि इस एच इंडेक्स को कैलकुलेट कैसे किया जाता है और हम लोग उसको कैसे आसानी से कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, तो चलो, जैसे कि पहला एग्जाम्पल जो दिया हुआ है 30530, अगर मैं इसको सिंपल ग्राफ में प्लॉट करके दिखाऊं तो वो कुछ ऐसा दिखेगा। यानी कि एक साइंटिस्ट था जिसने 5 पेपर पब्लिश किए, पहले पेपर को उसको 3 लाइक्स मिले, ठीक है, तीसरे पेपर को उसको 5 लाइक्स मिले और फोर्थ पेपर को 3 लाइक्स मिले। तो बोला जा रहा है आपको एच इंडेक्स बताना है। तो एच इंडेक्स क्या है ना, जितने आप नंबर ऑफ पेपर्स देंगे मैक्सिमम वो उतना ही एच इंडेक्स जा सकता है। यानी कि अगर इसने 5 पेपर पब्लिश किया है ना, तो 5 से ज्यादा एच इंडेक्स नहीं जाएगा। ठीक है, ये उसका स्कोर है, रेटिंग है समझ लो। तो जितने नंबर ऑफ पेपर्स उतने ही नंबर ऑफ एच इंडेक्स। हो सकता है ना पेपर 1 में उसको 50 मिले होंगे, दूसरे पेपर में भी 50 मिले होंगे, ऐसे 50-50 लाइक्स जा रहे हैं, लेकिन जब एच इंडेक्स हम लोग कैलकुलेट करेंगे तो उसका 5 ही आएगा यहाँ पर रैंक। ठीक है, यानी कि जितने नंबर ऑफ पेपर्स उतने ही नंबर ऑफ एच इंडेक्स, ताकि हम लोग को पता चले ना, मान लो किसी ने सिर्फ 2 ही पेपर पब्लिश किए और दोनों में उसको 1-1 मिलियन लाइक्स मिल गए, तो क्या उसका एच इंडेक्स 1 मिलियन आ जाएगा? नहीं, क्योंकि एच इंडेक्स तो वही मेजर करता है ना कि कितने नंबर ऑफ पेपर उसने पब्लिश किए और कितना इंपैक्टफुल था। यानी कि अगर इसका एच इंडेक्स 5 है तो ये रैंक 1 में आएंगे। रैंक 1 में आने के लिए क्या होगा कि 5 पेपर पब्लिश किए और पांचों में उनको एटलीस्ट 5 लोगों ने लाइक किया है। सो दैट इज द एच इंडेक्स। तो देखो, यहां पर अगर मैं पेपर 1 की बात करूं तो पेपर 1 को 3 लोगों ने दिया, पेपर 3 को 5 लोगों ने दिया, पेपर 4 को 3 लोगों ने लाइक किया। तो मैं बोल सकता हूं कि एटलीस्ट जो है 3 लोगों ने 3 पेपर को लाइक किया यहाँ पे, तो इनका एच इंडेक्स क्या आएगा? 3 आएगा। यही क्वेश्चन है। नहीं समझ में आया तो चलो हम लोग दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं। 51241, पहले पेपर को कितने लोगों ने लाइक किया? 5 लोगों ने लाइक किया, लेकिन दूसरे पेपर को 1 लोगों ने लाइक किया। ठीक है, तीसरे पेपर को 2 लोगों ने लाइक किया, चौथे पेपर को 4 लोगों ने लाइक किया और पांचवें को फिर से 1 ने किया। तो मैं बोलूं कि अगर मुझे एक एच इंडेक्स इसका होगा, यानी कि एटलीस्ट एक पेपर में उसको मिलना चाहिए लाइक, तो ऑब्वियसली यहाँ पे 5 पेपर को
एक एक लाइक मिला हुआ है, तो 1 जो है एच इंडेक्स हो सकता है, ठीक है, वेल एंड गुड। हम लोग नेक्स्ट पे चलते हैं। क्या 2 हो सकता है? और हाँ, जितना हायर हो उतना बेटर हो, तो अगर 1 से ज़्यादा 2 है तो हमारा एच इंडेक्स क्या आएगा? 2 आएगा, ठीक है, क्योंकि रैंक हम लोगों को हमेशा इंप्रूव करना रहता है। तो यहाँ पर देखो 2 जो है कितने पेपर में उसको मिले हैं? 2 लाइक्स, पेपर 1 में, पेपर 3 में, पेपर 4 में, यानी कि 3 जो है उनको मिल गया ग्रेटर देन 2। तो 2 पेपर में 2 लाइक्स एटलीस्ट होने चाहिए उनका एच इंडेक्स 2 होने के लिए। यहाँ पे तो 3 पेपर है, यानी कि यहाँ पे 2 हो सकता है। बढ़िया, 3 पे चलते हैं। देखो 3 पेपर 1 में 3 लाइक्स मिले हैं, पेपर 4 में भी 3 लाइक्स मिले, ये लाइन को क्रॉस कर जा रहा है। लेकिन अगर एच इंडेक्स 3 होता कब? जब एटलीस्ट 3 पेपर में उनको 3 लाइक्स मिलते। यहाँ पे तो 2 ही पेपर है, यानी कि यहाँ पर ये कंडीशन हो गया फ्लॉप। तो हम लोग यहीं पर रिटर्न क्या करेंगे? 2 को आगे के लिए तो चेक भी नहीं करेंगे, क्योंकि जब 3 ही नहीं मिला है तो 4 और 5 लाइक तो बिल्कुल भी नहीं मिलेगा। तो यहाँ पे एच इंडेक्स क्या होगा? 2 होगा, क्योंकि यही 2 का बार है जो 2 से ज़्यादा पेपर ने क्रॉस किया है। समझ गए? तो अब हम लोग इस क्वेश्चन को बनाएंगे कैसे? तो जैसा हम लोगों ने जैसे ही ग्राफ खींचा, हमारा कंसेप्ट कितना क्लियर हो गया ना, कि बस इस लाइन को हम लोगों का एटलीस्ट जितना भी इंडेक्स है उतने पेपर क्रॉस करने चाहिए। तो सबसे पहला हमारा टास्क क्या होगा? इसको हम लोग कर देंगे सॉर्ट। सॉर्ट करने से क्या होगा? जितने भी इक्वल वाले नंबर होंगे जो इस बार को क्रॉस करेंगे ना, वो साथ में दिखेंगे हम लोगों को। तब देखो क्या होगा, हम लोगों को बेनिफिट वो दिखाते हैं। जैसे कि एग्जांपल ले लेते हैं पहला वाला 30530। सबसे पहले हम लोग क्या किए? इसको सॉर्ट कर लिए। देखो सॉर्ट करने से क्या हुआ? जितने जीरो थे वो नीचे चले गए। तो जब हम लोग ये लाइन खींचेंगे ना, या फिर आप समझ लो कि हम लोग एक रेक्टेंगल खींचेंगे, ठीक है, तो हम लोग देखेंगे ये सब साथ में दिखेंगे, जिसका विड्थ कितना होगा? जितना नंबर ऑफ साइटेशन है यहाँ पे, और हाइट कितना होगा? जितना नंबर ऑफ पेपर है यहाँ पे। यानी कि अगर मैं एक विड्थ खींच दूं यहाँ पर रेक्टेंगल, तो इसका विड्थ आ गया 3, हाइट आ गया 3, और दोनों मैच कर रहा है ना, तो हम लोग चेक करेंगे क्या विड्थ इज ग्रेटर देन और इक्वल टू हाइट। बिल्कुल, तो वही मेरा आंसर हो गया 3। ठीक है, तो हम लोग इसको एक ड्राई रन करके देखते हैं एग्जाम्पल में, सेकंड वाले में। पहला काम क्या है? इसको करेंगे सॉर्ट। दूसरा काम क्या है? हम लोग मानेंगे कि विड्थ और हाइट चेक करेंगे रेक्टेंगल बनाते बनाते। देखो यहाँ पर अगर मुझे एक साइटेशन मिल रहा है ना, तो इसी विड्थ पर हम लोग क्या करते हैं? एक रेक्टेंगल खींच देते हैं, क्योंकि सब में 1 कॉमन है। तो यहाँ पर विड्थ कितना हो गया? 1, और हाइट कितना हो गया? 5। तो मैं चेक कर रहा था क्या कि क्या मेरा विड्थ इज ग्रेटर देन इक्वल टू हाइट? यहाँ पे तो बिल्कुल नहीं है, यानी कि हमारा ये इनवैलिड है। हम लोग आगे बढ़ते हैं, हमारा अभी तक एच इंडेक्स हमें मिला नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट पे चलेंगे। नेक्स्ट देखेंगे, देखो ये भी तो 1 के लिए था, हम लोग अब देखते हैं 2 के लिए। 2 के लिए जब खींचेंगे तो यहाँ पे विड्थ कितना आएगा? 2, हाइट कितना आएगा? 3। सेम चेक करेंगे, क्या मेरा विड्थ इज ग्रेटर देन इक्वल टू हाइट? नहीं है, कोई बात नहीं, हम लोग और आगे बढ़ते हैं। आगे जब बढ़ेंगे तो देखो यहाँ पर एक फिर से मिलेगा 4 विड्थ का, और हाइट कितना है? 2। तो यहाँ पर तो मेरा विड्थ इज ग्रेटर देन इक्वल टू हाइट है, यानी कि हमारा साइटेशन क्या हो गया? यहाँ पर साइटेशन है 4 का, और कितने पेपर में मिला है? 2 पेपर में, यानी कि एटलीस्ट 2 पेपर होंगे जिसमें 2 लाइक्स तो मिले ही मिले होंगे, क्योंकि अभी तो 4 है। तो हम लोगों का आंसर क्या होगा? 2 आंसर होगा। और यही तो हमने देखा था कि इस 2 बार को क्रॉस करने वाला 3 पेपर था, तो मुझे चेक करना था एटलीस्ट 2 हो कम से कम। तो यहाँ पे तो 3 है, तो हमारा आंसर मिल गया। तो हमारा एल्गोरिथम कैसे जाएगा? और यहाँ पे विड्थ और हाइट हम लोग कैलकुलेट कैसे कर रहे हैं? देखो विड्थ इज नथिंग बट साइटेशन ऑफ आई, मतलब जिस इंडेक्स के लिए हम लोग चेक करेंगे वो जो भी आएगा वैल्यू, दैट इज नथिंग बट द विड्थ ऑफ माई रेक्टेंगल। ठीक है, हम लोग रेक्टेंगल की तरफ से सोचते हैं, मैथ्स के थ्रू हम लोग इसका आंसर निकाल रहे हैं। और इसका हाइट क्या होगा? सिंपल, जितना भी नंबर ऑफ पेपर है टोटल, उसमें से अगर हम अपने इंडेक्स को माइनस कर दे तो रिमेनिंग पेपर्स मिल जाएंगे। तो मैं बोलूँ टोटल लेंथ माइनस आई, और आई क्या? इंडेक्स पे, मतलब हम लोग एक सिंपल लूप चलाएंगे 0 से लेके n तक, और हम लोग विड्थ और हाइट कैलकुलेट करते जाएंगे। जहाँ पे हमारे कंडीशन मिल गया विड्थ इज ग्रेटर देन हाइट, हम सिंपल अपने हाइट को रिटर्न कर देंगे, हमारा काम हो गया। तो इससे हम लोगों को क्या मिला? बेसिकली हम लोगों ने सॉर्टेड ग्राफ बनाया और एक प्लॉट किया रेक्टेंगल, और देखा कि सबसे बेस्ट रेक्टेंगल कहाँ बनेगा? जहाँ पे विड्थ इज ग्रेटर देन इक्वल टू हाइट हो। इक्वल टू हो गया तो स्क्वायर हो गया, अदरवाइज रेक्टेंगल हो गया। समझ ही रहे हो? तो अगर ऐसा कंडीशन कहीं पे सेटिस्फाई कर जा रहा है, हमारा हाइट जो है वही हमारा एच इंडेक्स होगा। ठीक है, अब एकदम हम थोड़ा सा बड़ा एग्जाम्पल लेते हैं। इस पर हम लोग एक बार ड्राई रन करेंगे और फिर चलेंगे हम लोग क्वेश्चन पे कोडिंग करने के लिए। ठीक है, चलो पहला काम क्या है? इसको करेंगे सॉर्ट। सॉर्ट करने के बाद हम लोग चलेंगे फर्स्ट इंडेक्स है, यानी कि आई इक्वल टू 0 पे हमारा क्या होगा? विड्थ क्या होगा? साइटेशन ऑफ 0, दैट इज नथिंग बट 1, और हाइट क्या होगा? टोटल लेंथ माइनस 1 आई, यानी कि 7 माइनस 0, तो यानी कि हाइट हमारा 7। तो चलो रेक्टेंगल ड्रॉ कर लो। हम लोग चेक क्या करेंगे कि विड्थ इज ग्रेटर देन इक्वल टू हाइट है या नहीं है? बिल्कुल नहीं है, क्योंकि विड्थ है 1, हाइट है 7। बढ़िया, हम लोग नेक्स्ट इंडेक्स पे चलेंगे। नेक्स्ट इंडेक्स क्या होगा? आई इक्वल टू 1, यानी कि 1 पे क्या है? विड्थ 1 है, और हाइट क्या है? 7 माइनस 1, दैट इज 6। फिर से रेक्टेंगल ड्रॉ करो, इस बार पेपर 2 से ड्रॉ हो रहा है। ठीक है, सेम चेक करेंगे क्या मेरा विड्थ इज ग्रेटर देन हाइट? बिल्कुल नहीं है, कोई बात नहीं, आगे बढ़ते हैं।
आई इक्वल टू 3, 3 पे क्या है, साइटेशन है मेरा 2, दैट इज नथिंग बट माई विड्थ, और हाइट क्या है 7 माइनस 2, दैट इज नथिंग बट 5। फिर से रेक्टेंगल ड्रॉ किए, क्या मेरा 2 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 5 है, बिल्कुल भी नहीं है, कोई बात नहीं, आगे बढ़ते हैं। फिर से हम लोग आई इक्वल टू 4 पे चलेंगे, यहाँ पे 3 है ना, 0 1 2 3, यानी कि यहाँ हो गया 4 विड्थ और हाइट हो गया 4, 7 माइनस 3। अब जब ड्रॉ कर रहे हैं तो मेरा विड्थ और हाइट एग्जैक्टली सेम आ जा रहा है। और देखो यही तो था, हम लोगों को क्या चेक करना था कि 4 साइटेशन मिले हैं तो एटलीस्ट 4 पेपर है कि नहीं अवेलेबल, बिल्कुल है अवेलेबल, तो हमारा क्या हो गया, एच इंडेक्स 4 हो गया। बस यही तो था क्वेश्चन। अब हम लोग इसको आसानी से कोड कर सकते हैं ना, तो चलो हम लोग चलते हैं अपने कोडिंग वाले पार्ट पे और देखते हैं कि हम लोग इसको कितने आसानी से लिख सकते हैं। एंड आई होप कि जितना भी आपको कंफ्यूजन हो रहा होगा क्वेश्चन पढ़ करके, अभी आपको क्लियर हो गया कंसेप्ट कि एच इंडेक्स होता क्या है और कैसे निकालेंगे हम लोग, है ना। तो सबसे पहले हम लोग को क्या करना है, हम लोग को करना है इसको सॉर्ट कैसे करेंगे, जो भी हमें दिया हुआ है ना, साइटेशंस डॉट बिगिन कॉमा साइटेशंस डॉट एंड, ये हम लोग लगा दिए सॉर्ट फंक्शन ऑर्डर ऑफ एन लॉग एन, और हमारा सॉर्ट हो गया। अब हम लोग को क्या करना है, सिंपल सा एक लूप चलाना है, और हम लोग क्या करेंगे, इंट आई इक्वल्स टू 0 से चलेंगे, कहाँ तक, जब तक मेरा ये लेंथ है, साइटेशन जब तक है तब तक चलेंगे ना। तो चलो इस लेंथ को हम लोग एक एन मान लेते हैं, इंट एन इज नथिंग बट साइटेशंस डॉट साइज, ठीक है, या लेंथ जो भी आपको लिखना है। यहाँ पे आई इज लेस देन मेरा एन है, तब तक हम लोगों को लूप चलाना है। तो मैं क्या कर रहा हूँ यहाँ पे, एकदम लीनियर सर्च कर रहा हूँ, ठीक है। मुझे हाइट और विड्थ कैलकुलेट करनी है ना, तो विड्थ तो मुझे पता है, साइटेशंस ऑफ आई इज नथिंग बट माई विड्थ, और हाइट क्या था, टोटल लेंथ माइनस इंडेक्स, दैट इज माई हाइट। तो मैं क्या चेक करूंगा, इफ विड्थ इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू हाइट, तो यहाँ पे विड्थ क्या होगा मेरा, विड्थ इज नथिंग बट साइटेशंस का ith इंडेक्स, यही तो मेरा विड्थ था। अगर ये है तो यहीं पे आप रिटर्न कर दो h को, आगे मत जाओ, यहीं पे हमारा काम हो गया कंप्लीट। और उसके बाद हम लोग रिटर्न, अगर मान लो ये पूरा ही लूप चल गया और कुछ भी रिटर्न नहीं हुआ, 1 तक रिटर्न नहीं हुआ, यानी कि क्या हो गया 0, और ये कब केस में आएगा, इस केस में आएगा विड्थ और हाइट, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे, रिटर्न 0 कर देंगे। तो बस इतना सिंपल सा हमारा क्वेश्चन था। चलो कंपाइलर रन करके देखते हैं कि हमें हमारा आंसर मिल रहा है कि नहीं, और फिर हम लोग सोचते हैं कि इसको और फर्दर हम लोग ऑप्टिमाइज कर सकते हैं या फिर नहीं। देखो आउटपुट 3 है, लेट्स सबमिट द कोड। तो एकदम सिंपल था, हम लोगों ने क्या किया, सिंपल एक रेक्टेंगल बनाया जहां पे हम लोगों को विड्थ इज ग्रेटर देन इक्वल टू हाइट मिला, हमने रिटर्न कर दिया अपने हाइट को। देखो हमारा प्रॉब्लम एकदम सॉल्व हो गया, कोई भी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी की भी प्रॉब्लम नहीं आई। लेकिन फिर भी आप अगर चाहते हो कि ये तो भैया सर्चिंग एल्गोरिदम है जो हम लोगों ने फॉर लूप में लगाया है, तो जहां पे भी सर्च आता है हमें बाय डिफॉल्ट पता है कि बाइनरी सर्च से बेस्ट कुछ नहीं, तो क्या हम लोग यहाँ पे बाइनरी सर्च लगा सकते हैं, बिल्कुल लगा सकते हो। जैसे लिनियरली सर्च में हम लोग ये वाला सर्च कर रहे हैं ना कि विड्थ इज ग्रेटर देन हाइट है कि नहीं, बाइनरी सर्च में भी यही करेंगे, जहां पे हम लोगों को ये आई के बदले क्या करना है, मिड के लिए सर्च करना है ना, यानी कि वहां पे लो मिड और हाइट ले लो। और हम लोग देखो, अगर मैं इसको लिखना चाहूँ तो कैसे लिखूंगा, इंट लो विल बी 0, ठीक है, हाई क्या हो जाएगा मेरा, जहाँ पे हम लोग को सर्च करना है यानी कि n-1, और मुझे h इंडेक्स रिटर्न करनी है ना, तो मैं एक h इंडेक्स ले लेता हूँ जो कि बाय डिफॉल्ट 0 है, इसी को मैं अपडेट करूंगा। मेरा वाइल लूप कब तक चलेगा, जब तक मेरा लो जो है लेस देन इक्वल्स टू हाई है, तब तक हम लोग एक बाइनरी सर्च लगाते हैं, है ना। हम लोग क्या करते हैं, मिड कैलकुलेट करते हैं। सो मिड विल बी व्हाट, मिड विल बी नथिंग बट लो प्लस हाई माइनस लो बाय 2। मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, कुछ नहीं, बाइनरी सर्च का कोड लिख रहा हूँ। आपको पता ही है बाइनरी सर्च कैसे करते हैं, अगर नहीं पता है तो मेरे चैनल में उसका भी सेपरेट वीडियो बनाया हुआ है, आप जाके देख सकते हैं। अब देखो ये जो हाइट हम लोगों ने यहाँ कैलकुलेट किया है n-i, इसको तो हमें लगेगा ना, हम लोग को तो वापस से कैलकुलेट करना है हाइट। तो यहाँ पर i के बदले क्या होगा, i के बदले होगा मिड, क्योंकि अब हम लोगों को मिड के लिए कैलकुलेट करना था, ठीक है। हम लोग अब क्या चेक करेंगे, अपना कंडीशन कि क्या मेरा विड्थ जो है ग्रेटर देन इक्वल टू हाइट है। यहाँ पे विड्थ क्या हो जाएगा, साइटेशन का यही वाला कंडीशन, साइटेशन का आई हमने लिखा था, आई के बदले हम लोग बस मिड के लिए चेक कर रहे हैं, क्या ये दैट इज ग्रेटर देन इक्वल टू एच, क्योंकि इसी को तो हम लोग को फाइंड करना है ना। अगर है एच से ज्यादा तो हम लोग क्या करेंगे, एच इंडेक्स को अपडेट कर देंगे एच से, ठीक है, क्योंकि यही हम लोग को रिटर्न करना है। लेकिन फर्दर भी तो चेक करना है, कहीं कोई उससे ज्यादा निकल गया तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, हाई को किधर शिफ्ट करेंगे, मिड -1 पे। और अगर ऐसा नहीं कोई कंडीशन मिला यानी कि लोअर में चेक करेंगे, सो लो विल बी व्हाट, मिड +1, यानी कि राइट पार्ट में चेक करेंगे बेसिकली। और जैसे ही हमारा कंप्लीट हो गया, अब हमें रिटर्न क्या करना है, एच इंडेक्स को रिटर्न करना है, ना कि 0। तो ये सर्चिंग एल्गोरिदम, या तो आप ये वाला यूज करो, मैं इसको कमेंट आउट कर देता हूँ, अदरवाइज आप बाइनरी सर्च यूज करके भी निकाल सकते हो। तो चलो इसमें देखते हैं टाइम कॉम्प्लेक्सिटी थोड़ा कम हुआ या फिर नहीं। तो यहाँ पर बिल्कुल आउटपुट हमारा सही है, लेट्स सबमिट द कोड। तो मैंने क्या किया, लीनियर सर्च को सिंपली बाइनरी सर्च में कंप्लीट कर दिया, ठीक है। और देखो यहाँ पे भी हमारा कंप्लीट हो गया, एंड टाइम टेकन जो है ऑलमोस्ट सेम है दोनों में, उसमें भी 0.3 के आसपास था, यहाँ पे भी 0.3 है। यानी कि हम लोग देखेंगे या तो ऊपर वाला लें,
लीनियर सर्च या फिर बाइनरी सर्च हमारा टाइम कॉम्प्लेक्सिटी ऑलमोस्ट सेम ही आता है। तो बस यही था आज का प्रॉब्लम ऑफ द डे। कल फिर मिलते हैं नए क्वेश्चन के साथ। अच्छा लगा देन डोंट फॉरगेट टू लाइक द बटन, क्योंकि अपना भी तो एच इंडेक्स बढ़ना चाहिए ना। चलो कल फिर मिलते हैं नए क्वेश्चन के साथ, तब तक के लिए गुड बाय, स्टे ब्लेस्ड, स्टे सेफ एंड कीप कोडिंग।